हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लुओली ने फाइनली जाके अपने फर्स्ट राउंड को कंप्लीट कर लिया होता है, जिसकी वजह से बेशुई किंगडम के आधे से ज़्यादा लोग तो काफ़ी ही ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि अब तक वो उसको एक लूज़र ही समझते आ रहे थे, जो कि सच भी है। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लुओली को, जो कि फिलहाल खड़ा हुआ था और उसके सामने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल थम्स आ रहे होते हैं, जो कि राउंड थे और साथ साथ उनके अंदर से फायर भी निकल रही होती है, जिनको रोकने के लिए वो भी अपनी पावर का यूज़ करने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो थम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके होते हैं लुओली के। वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का फुल यूज़ कर रहा होता है, लेकिन लुओली समझ चुका था कि वो इस तरीके से तो इनको रोक नहीं पाएगा और भला ही कब तक ही वो इसको रेसिस्ट कर सकता है। अब फिलहाल कुछ देर की ही बात होती है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और थम्स भी आ जाते हैं। लुओली से पहले ही वो 2 थम्स नहीं संभल पा रहे थे, लेकिन उसके बाद 2 और आ जाते हैं साइड में से, जिसे देखते ही यहाँ पे क्वीन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो भड़क पड़ती हैं और तुरंत ही खड़ी हो गई थी बाहर आके, जिनके साथ साथ शुए भी वहाँ पे आती है एंड सेकंड एल्डर शुआंगलोंग भी आगे खड़े हो चुके थे और वो कह रहे होते हैं कि आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही हैं, हम जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। अगर लुओली को अपने पिता की पोजीशन चाहिए तो फिर उसे पब्लिक के सामने ये प्रूफ तो करना ही होगा कि उसके जैसा कोई भी नहीं है। और रही बात लुओली की, तो फिर इस टाइटल के अंदर जितनी ज़्यादा ग्रेटनेस है उतना भी रिस्क भी है, तो इसलिए अगर लुओली को खुद को प्रूफ करना है तो पहले ही सारी ट्रायल्स को पास करना ज़रूरी हो चुका है उसके लिए। तभी क्वीन गुस्से से उसकी शक्ल को देखने लग जाती है और वो कहता है कि बताइए क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। जिसके बाद लुओली को देखते हैं, जो कि बेचारा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था और दोनों हाथों से रोकते रोकते अब वो थक चुका होता है, इसलिए एक थंब को तो अपनी बैक से रोक रहा होता है और दूसरे को अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इतनी देर में एक बार फिर से और थम्स आ जाते हैं, जिनका अब वजन और भी ज़्यादा हो चुका था। अब यहाँ पे लुओली भला कब तक ही उन्हें रोकेगा। जिसके बाद हम देखते हैं अब वहाँ से निकलने की सोचता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करता है और तुरंत ही उस पावर का यूज़ करते वो ट्राई करता है कि इन थम्स को थोड़ी दूर हटा सके, और ऐसा करने से झटके से वो थम्स दूर भी हटते हैं। तभी हम देखते हैं कि दूसरी साइड से भी थम आ रहा था, लेकिन लुओली तुरंत ही अपने हाथ का यूज़ करते हुए जगह बना ही लेता और तुरंत ही उन थम्स पे से निकल के वहाँ से भागने लग गया था। ऊपर से ढेर सारी सोर्स भी आ रही होती हैं। लुओली अपनी स्पीड्स के साथ में उन सभी को काफ़ी अच्छे से मात दे रहा था और कहता है कि वाकई में इस ओवरलोड के ट्रायल ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। तभी क्वीन को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी और शुए कहती है कि मैंने तो आपसे कहा ही था कि वो सबको रोंग बता ही देगा और जितने भी बुलीज यहाँ पे मौजूद हैं उन्हें पता चल ही जाएगा कि आखिर लुओली है क्या चीज़। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका था और अब जिसके बाद लुओली अंदर आ रहा था और कहता है कि मुझे लग रहा है कि राउंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिस्की होने वाला है। तभी उसके सामने एक मैकेनिज्म खड़ा होता है, जिसे देख के लुओली कहता है कि आखिर ये है क्या चीज़, मैंने तो इसे पहली बार देखा है, ये तो सिल्वर ऑर्गेनाइजर है। जिसके बाद लुओली आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसके अंदर से एक सोर्ड निकल के आ चुकी थी, जो कि फिलहाल फायर सोर्ड थी। लुओली उसे देख के डर जाता और तुरंत ही वहाँ से हट गया था पीछे को, लेकिन इतनी देर में एक और मैकेनिज्म वहाँ पे आ जाता है, जो कि फायर से भरा हुआ था और साइड से एक और, मतलब कि टोटल 3 मशीनरीज यहाँ पे होती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओली तुरंत ही हटता है, उन तीनों को ही आपस में भिड़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर इनसे फाइट करने जाएगा तो फिर वो वैसे ही बर्बाद हो सकता है। जिसके बाद वो अपने हाथों का यूज़ करते हुए रोकने की कोशिश कर रहा होता है उन दोनों को ही, लेकिन कुछ ही देर तक रेसिस्ट कर पाता है। लुओली सोचता है कि मुझे अब कुछ और तरकीब का यूज़ करना होगा। वो तुरंत ही वहाँ से भाग गया था। तभी शुआंगलोंग को देखते हैं, जो कि मुस्कुरा रहा था, तो क्वीन कहती है कि मुझे बिलीव नहीं होता कि आखिर तुम ऐसा कुछ भी कर सकते हो। तुमने वहाँ ब्लू सिल्वर ऑर्गेनाइजर रख दिए, तुम्हें लगता है कि लुओली उनके साथ में डील करने के लायक है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, उनमें से तो कुछ गोल्डन लेवल पे भी हैं। क्या तुम्हें लगता है कि लुओली जिंदा वापस आ पाएगा? और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी चोंग कहता है कि आप हमारे फादर के ऊपर ब्लेम कैसे डाल सकती हैं? मुझे तो लगता है कि अगर उसे लॉर्ड नालनी की पोजीशन चाहिए तो फिर उसे ये सब कुछ करना ही होगा। क्या आपको नहीं पता कि इससे पहले लॉर्ड नालनी ने भी इस टेस्ट को दिया था और वो इसके अंदर पास हो गए थे? तो लुओली तो उन्हीं का बेटा है ना, तो फिर वो भी इसे आराम से पास कर लेगा। आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों रही हैं? तभी क्वीन कहती है कि बस बहुत हो गया तुम्हारा, तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हो, मेरी आंखें तुम्हारे ऊपर ही हैं। अब तुम देखते जाओ तुम्हारा क्या हाल करूँगी बाद में। तभी शुआंगलोंग कहता है कि आप तो गुस्सा कर रही हैं ज़बरदस्ती की ही बातों पे। तभी शुए वहाँ पे आती है और कहती है कि क्वीन आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, लुओली ने इससे डील करने के लिए भी काफ़ी सारी टेक्निक्स को सीखा था, तो आप परेशान ना हो, उसकी बॉडी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये सुनते ही क्वीन को थोड़ा सब्र आता है, लेकिन वो कहती हैं कि तुम्हें पता है उनकी स्किन जो बनी हुई है वो कॉपर और आयरन से बनी है, मुझे नहीं लगता कि लुओली ऐसा करने में कामयाब हो पाएगा, मुझे तो डर लग रहा है उसके लिए। दूसरी ओर लुओली को देखते हैं, जो कि अभी भी भाग रहा होता है और इनसे डील करने की कोशिश कर
कर रहा था। वो चारों ही तरफ से अपनी सोर्ड से अटैक कर रहे होते हैं लुओ ली के ऊपर। वो थोड़ा साइड में जाके खड़ा हो गया था, लेकिन तभी एक और मैकेनिज्म आके उसको हिट करता है। तभी हम देखते हैं लुओ ली को, जिसने पहचान लिया था कि आखिर इनको रोका कैसे जाए, वो तभी एक को हिट कर देता है, जिसके बाद वो वहीं पे रुक गया था मैकेनिज्म एंड लुओ ली वहां से भागने लग जाता है। जिसके बाद वो कह रहा था कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये तरीका सही होगा, मुझे कोई और तरीका अपनाना ही होगा। तभी एक और मैकेनिज्म आ रहा होता है लुओ ली की तरफ काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में। वो तुरंत ही सोर्ड से अटैक करता है। लुओ ली कैसे तो करके उससे बचता है, लेकिन इसी बीच वो जाके थंब से लग गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मैकेनिज्म अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहा होता है लुओ ली को मारने के लिए। लुओ ली वहाँ से हटता है तो फिर वो सोर्ड जाके लगती है थंब के ऊपर। जिसके बाद लुओ ली को देखते हैं जो कि भागता हुआ आगे जा रहा था। मैकेनिज्म को अब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है अपनी सोर्ड हटाने के लिए, क्योंकि वो इतना भी ज़्यादा फिनिश लेवल का मैकेनिज्म नहीं है। जिसके बाद लुओ ली कहता है कि समझ गया, आखिर कैसे इनको ट्रैप करना है। जिसके बाद वो भाग रहा होता है और उसके पीछे दूसरा मैकेनिज्म भी आ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भागते हुए एक और मैकेनिज्म के पास में चला जाता है। अब वो दोनों ही मैकेनिज्म लुओ ली के पीछे होते हैं। लुओ ली भागते हुए उन्हें एक डायरेक्शन की तरफ को लेके जा रहा होता है। जिसके बाद लुओ ली के पीछे वो थर्ड वाला मैकेनिज्म भी आ चुका होता है। अब जैसे ही वो तीनों साथ में अटैक करने वाले थे, लुओ ली तो वहाँ से हट जाता है एंड हम देखते हैं कि वो तीनों ही आपस में एक दूसरे को मारने लग गए थे। तभी लुओ ली कह रहा था कि मैंने कर ही दिखाया, मुझे पता था कि ये तरीका काम करेगा ही। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों ही मैकेनिज्म चक्कर खा रहे होते हैं और उनमें से एक तो गिर भी गया था। जिसके बाद दूसरा भी गिर जाता है और फिर तीसरा वाला भी। तभी हम देखते हैं लुओ ली को, जो कि अब अपने हाथ पैरों को सीधा करते हुए आगे बढ़ रहा था और यहाँ पे उसे हंसने की आवाज़ आ रही होती है, किसी और की नहीं बल्कि उसी के ब्रदर की, जो कि कह रहा था कि लुओ ली ब्रदर जिंदा भी हो तुम या फिर नहीं। तभी लुओ ली कहता है कि फिक्र मत करो भाई, मैं अभी जिंदा हूँ और मुझे इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम कुछ ज़्यादा ही स्लो हो, थोड़ा तेज़ करो, मुझे लगता है कि तुम ऐसे हार जाओगे। जिसके बाद वो आगे निकल जाता है। फिलहाल हम देखते हैं बाहर क्वीन को, जो कि खड़ी हुई थी और कह रही होती हैं कि मुझे लग रहा है कि तुमने शायद से 4th राउंड पे भी कोई ना कोई ट्रैप तो ज़रूर से ही सेटअप किया होगा, क्योंकि अब तक लुओ ली के सामने काफ़ी सारी मुश्किलें आ चुकी हैं। बताओ तुमने इस बार क्या किया है। तभी वो हंसने लग जाता है और कहता है कि मैं भला क्या ही करूँगा, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ करने के लायक हूँ। लुओ चीशिंग को ही देख लीजिए आप, उस बेचारे ने भी तो कितनी ज़्यादा मेहनत की है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने उसके ऊपर कोई फेवर्स किए हैं। फिलहाल देखना यह है कि आखिर 4th राउंड को कौन सबसे ज़्यादा पहले पास कर सकता है और फिर वही इस ओवरलोड के ट्रायल को पास कर लेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ऐसा हो जाएगा तो फिर आप मिस्टर लुओ चीशिंग को उसकी अच्छी खासी पोजीशन को दे देंगी और ना ही कोई ड्रामा करेंगी। ये सुनते ही चोंग भी कहता है फादर लुओ पास नहीं कर पाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि तुरंत ही लुओ ली की एंट्री हो जाती है 4th लेवल पे एंड सबको पता चलता है कि 3rd लेवल को उसने काफ़ी आसानी के साथ में ब्रेक कर लिया है, जिसकी वजह से वो सारे लोग हैरान होते हैं। स्वयं मुस्कुरा रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ ली एक इल्यूजन के अंदर फंस चुका था और वो कहता है कि ये क्या हुआ, अभी तो मैंने इस राउंड को पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया था, तो भला यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। जिसके बाद उसे एक डोर दिखता है तो तुरंत ही वहाँ से भागने लग गया था, लेकिन जैसे ही डोर ओपन होता है वो वापस से उसी जगह पे आके खड़ा हो गया था। अब ऐसे ही काफ़ी देर तक वो भागता जाता है, लेकिन वापस से सेम जगह पे आके खड़ा हो गया था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर किस तरीके का इल्यूजन है। जिसके बाद लुओ ली को देखते हैं, जो कि अब ऐसे ही भागते भागते थक जाता है एंड यहाँ पे कह रहा था कि आखिर अब करूँ क्या, ऐसे ही करता रहा तो फिर यहीं पे फंस के रह जाऊंगा, समझ नहीं आता कि आखिर 4th लेवल को कैसे ब्रेक करूं। लेकिन तभी उसे समझ में आ जाता है कि एक इल्यूजन है और इसे मैजिक पावर से ही तोड़ना होगा। तभी हम देखते हैं कि लुओ ली ऐसा करता भी है और उसके बाद वो आगे बढ़ता है ताकि वो इस इल्यूजन को ब्रेक कर सके। वेल हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस जगह से बाहर निकल के उस इल्यूजन को ब्रेक करता है, वो फाइनली 4th लेवल के पास में आ ही गया था और उसने उस चीज़ को भी ब्रेक कर लिया होता है, जिसे एंट्रेंस एरिया के पास में देख के अभी लोग थोड़े हैरान होने वाले ही थे। तभी हम देखते हैं लुओ ली को, जिसके सामने एक स्टोन दिखता है और तभी उसे एक मिस्टीरियस सी आवाज़ सुनने को मिलती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि स्टोन इसके अंदर ढेर सारी पावर है और अगर तुम इसका यूज़ करो तो तुम्हारी कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन तुम इस स्टोन को ज़बरदस्ती नहीं हथिया सकते और ना ही इसे अपने पास में रख सकते हो जब तक ये स्टोन तुम्हें खुद से एक्सेप्ट ना करे। जिसके बाद लुओ ली रेडी हो जाता है और उसे लगता है कि ये स्टोन तो उसे हासिल करना ही होगा, क्योंकि बेशुई किंगडम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लुओ ली के ऊपर ढेर सारा प्रेशर पड़ने लग गया था, जिसको वो नहीं झेल पा रहा होता। क्वीन काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए आगे देख रही थी। तभी चोंग कहता है कि बस ये फाइनल चीज़ है, ये उम्मीदन मारा ही जाएगा क्योंकि अब उसका सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और उसके पास में बैठी हुई लड़की भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी, लेकिन लुओ ली को देखते हैं जो कि अलग ही जगह पर आ चुका होता है, जहाँ पे आने के बाद उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो कहाँ है। तभी हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल से वॉरियर को, जो कि उसे कह रहे होते हैं तो
आ गए हो, काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई तुम्हें यहाँ देख के, लेकिन अगर तुम्हें सक्सेसर बनना है तो फिर तुम्हें उसके लिए त्याग तो करना ही पड़ेगा। जिसके बाद लुओ ली को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि हाँ मैं रेडी हूँ। तभी वो कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तभी लुओ ली कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, आप बस स्टार्ट करिए, मैं एक ह्यूमन हूँ लेकिन मुझे पता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं उस स्पिरिचुअल बॉडी को जो कि कह रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मुझे। तभी वो कहता है कि नहीं, मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो देखना चाहता हूँ कि आखिर मेरे अंदर कितनी ज़्यादा पावर है। तभी वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुमसे खुश हुआ, मुझे तुम्हारा ही कॉन्फिडेंस पसंद आया। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करते हुए एनर्जी को डायरेक्ट करने लग गए थे। लुओ ली बचने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल थ्रेट्स आ चुके थे जो कि लुओ ली को पकड़ लेते हैं। लुओ ली उनसे बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो स्पिरिचुअल बॉडी गायब हो के लुओ ली के पीछे आ जाती है। तभी वो कह रहे होते हैं कि अब बस तुम्हारा अंतिम समय करीब है, तुमने अपनी पावर को कुछ ज़्यादा ही समझ लिया, लेकिन तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो। तभी लुओ ली को देखते हैं जो कि ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था, लेकिन वो खुद को मोटिवेट करता है। वो कहता है कि मॉम, डैड भी मरना नहीं चाहता, मैं आपके पास वापस आऊँगा, प्लीज़ मुझे वापस आने के लिए हिम्मत दीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ ली के अंदर से काफ़ी सारी पावर आने लग गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी महसूस कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पावर कुछ ज़्यादा ही फेमिलियर है मुझसे। तभी हम देखते हैं कि उसके अंदर काफ़ी सारा स्पिरिचुअल ऑरा आ गया था। उसके हाथ के अंदर से वही पावर एक बार फिर से जनरेट होने लग जाती है जिसने पहले भी उसकी मदद की थी। तभी हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल बॉडी अभी भी देख रही होती है कि लुओ ली क्या करेगा, लेकिन लुओ ली अपने उसी हाथ का यूज़ करते हुए डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी फील हो रहा था। लगातार वो मारता जाता है उन थ्रेड्स के ऊपर और कहता है कि बस बहुत हो गया, और हम देखते हैं कि फाइनली जाके वो उन थ्रेड्स को ख़त्म कर देता है। तभी हम देखते हैं एंट्रेंस एरिया को जहाँ पे लुओ ली काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और तुरंत ही वहाँ पे बैठ जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि फाइनली मैंने इसे पूरा कर लिया, अब मेरी कंट्री के लोग मेरे ऊपर प्राउड करेंगे, लेकिन आखिरकार तो मुझे घर वापस जाना ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सामने टेबल पे उसे कुछ आइटम्स वगैरह रखे हुए दिखते हैं। लुओ ली टाइम बर्बाद नहीं करता और तुरंत ही टेबल के पास में चला जाता है जहाँ पे सबसे पहले उसे टोकन दिखता है जो कि सिंबलाइज करता था उसके ओवरलोड होने को। तो वो तुरंत ही उसे अपने पास में रख लेता है। बाद में उसे एक टूटी हुई रिंग भी दिखती है जिसे वो अपने पास में रखता है और कहता है कि न जाने किस काम की होगी। और लास्ट में उसे एक मैजिकल पर्ल भी दिखती है, वो उसे अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि आखिर ये क्या चीज़ है, इसे तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, लेकिन कोई बात नहीं, इसे भी अपने पास ही रख लेता हूँ, ना जाने कब काम में आ जाए। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।